सभी बच्चों को नमस्कार। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसमें अपन पढ़ते हैं आज रजिया सुल्ताना, जिस पे आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। इसको अपन डिटेल से आज पढ़ते हैं। इस्लामी कानून में उत्तराधिकार के अनिश्चित नियमों के कारण इल्तुतमिश को इस बात की चिंता हो गई थी कि उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सिंहासन पर कौन बैठेगा। उसका जो योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन, उसके जीवन काल इल्तुतमिश के जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका छोटा पुत्र रुकुनुद्दीन अत्यधिक आलसी और विलासी प्रवृत्ति का था। अन्य कोई पुत्र जो थे वह अवयस्क थे, राज्य को संभालने लायक नहीं थे उनमें से। अतः उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। रजिया की योग्यता को वह परख चुका था और उसकी अनुपस्थिति में रजिया ने भी सुचारू रूप से शासन चलाकर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर दी थी। इल्तुतमिश ने अपने सामंतों से रजिया के उत्तराधिकार पर सहमति भी प्राप्त कर ली थी। रजिया सुल्ताना। रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। भारत के मुस्लिम इतिहास में वह पहली स्त्री थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी और जिसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत को अपनाया। इल्तुतमिश ने प्रारंभ से ही उसे राजकुमारों की भांति शिक्षा दी थी। जब इल्तुतमिश ग्वालियर पर अभियान के लिए दिल्ली से चला तो शासन की देखभाल का कार्य वह रजिया को सौंप कर गया था, जिसे उसे कुशलता से साथ पूरा किया। बाद में सुल्तान ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया और तुर्क सरदारों ने उस समय उसका समर्थन भी किया था। परंतु बाद में तुर्क सरदारों के अहम ने एक स्त्री के आगे शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, परंतु रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। परंतु रजिया ने सर्वसाधारण और युवा तुर्क अधिकारियों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं अपन अमीरों के विद्रोह का दमन। किस प्रकार से रजिया ने अमीरों के विद्रोह का दमन किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के सिंहासन रूढ़ तक दिल्ली सल्तनत का इतिहास सर्वोच्च सत्ता को हस्तगत करने के लिए ताज और अमीरों के आपसी संघर्ष की कहानी है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु अमीरों ने रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। जब रुकनुद्दीन भोग विलास में डूब गया और शाह तुर्कान के अत्याचार बढ़ने लगे तो प्रांतीय सूबेदारों ने संगठित होकर उसे सुल्तान पद से हटाने का निश्चय किया और अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की तरफ कूच भी कर दिया। परंतु इस बीच जन सहयोग से तथा अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों की सहमति से वह सुल्ताना बन गई। यह बात अमीरों के लिए एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि नए सुल्तान का चयन करना वे अपना अधिकार समझते थे। रजिया के चयन में उनकी सहमति की उपेक्षा की गई थी, अतः वे रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच जारी रखा। वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने भी रजिया के विरुद्ध विद्रोही सरदारों का साथ दिया। इस प्रकार सुल्ताना बनते ही रजिया को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के सूबेदारों ने दिल्ली के समीप ही अपना शिविर लगा लिया, परंतु रजिया भी साहसी युवती थी और वह इस बात से परिचित थी कि सुल्तान पद की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। अतः उसने राजधानी के बाहर निकलकर शत्रु से मुकाबला करने का निश्चय किया। प्रारंभिक दावों से जब अपेक्षाकृत सफलता न मिली तो रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया।
उसे सूबेदारों की पारस्परिक फूट की जानकारी मिल चुकी थी। अतः उसने बदायूं के सूबेदार मलिक इजाजुद्दीन मोहम्मद सालारी और मुल्तान के सूबेदार इजुद्दीन कबीर खां एयाज को अपनी तरफ मिला लिया और विद्रोही सीवर में यह प्रचार भी करवा दिया कि बहुत से शक्तिशाली अमीर रजिया के पक्ष में चले गए हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से विद्रोही सैनिक शिविर से भागने लगे। इस समय रजिया ने विद्रोहियों पर जोरदार आक्रमण किया। भागते हुए सैनिकों का पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हांसी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कूची बंदी बना लिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी भी मारा गया। वजीर जुनैदी सिरमुर की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। इस प्रकार विद्रोह को कुचल दिया गया। अमीरों और ताज के मध्य लड़े गए इस संघर्ष में रजिया ने उनकी संगठित शक्ति को परास्त करके अपने चयन का औचित्य सिद्ध कर दिया। इससे उसकी सत्ता की धाक जम गई और सर्वसाधारण में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। ये अमीरों का विद्रोह समाप्त करने के बाद रजिया ने अपने हिसाब से नवीन नियुक्तियां करी। उसने अपने विश्वास पात्रों को नवीन नवीन पदों पर आसीन किया। अमीरों के विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने प्रशासनिक पदों पर नवीन नियुक्तियां करने का निश्चय किया। उसका मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था को तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार से मुक्त करना तथा उनकी शक्ति को नियंत्रित करने की दृष्टि से गैर तुर्कों को प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना था। इसके लिए उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार, एतिगीन को अमीर ए हाजिब और मलिक जलालुद्दीन याकुत को अमीर ए खातूर पद पर नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद जब सेनाध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब ए लश्कर पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार से रजिया ने अपने विश्वास पात्रों को बड़े बड़े पद देकर उनकी विश्वसता और अधिक उसके अंदर विद्यमान होने लगी और रजिया ने उसका विश्वास जीतने की कोशिश करी। धन्यवाद बच्चों। आगे की क्लास में रजिया की कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।